आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर वो पीछे घुमा और उसकी नज़रें उससे टकरा गई। वो हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें उसके अंतर्मन में बस गई। काले रंग का बुर्का पहने उसके चेहरे पर आंखों के अलावा कुछ भी तो नहीं दिखता था। अगले दिन कॉलेज के बगल में बसे स्टेट बैंक के चालान काउंटर पर स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच खड़ा वो अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहा था। कॉलेज ने फीस जमा करने के लिए एक नया फरमान जारी किया था। अब फीस केवल चालान के माध्यम से ही जमा होगी। बैंक ने भी ये सेवा सप्ताह में केवल एक दिन देने का ही निर्णय किया था। बड़ी मुश्किल से उसने फीस जमा की और बाहर निकला। सिर झुकाए चैनल गेट पार करने की फिराक में वो किसी से टकरा गया। सॉरी बोलते हुए उसने सिर उठाया और वही जानी पहचानी बड़ी बड़ी आंखें उसे अपनी ओर देखती दिखी। 2 दिन में 2 बार उसका सामना उन बड़ी बड़ी आंखों से हुआ था। वो बाहर साइकिल स्टैंड पर आया और साइकिल उठाकर पैदल ही फुटपाथ पर चलने लगा। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक आई और अनियंत्रित होकर ठीक उसकी बगल में खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। बाइक सड़क पर गिरी और बाइक के पीछे बैठे आदमी का सिर पोल से जा भिड़ा। अफरा तफरी मच गई। उस समय उसने इंसानियत के नाते उस घायल और बेहोश बुजुर्गवार को अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत गंभीर थी। उनकी जेब में पड़े छोटे से फोन से उसने उनके घर इस हादसे की सूचना दी। 1 घंटे में उन घायल बुजुर्ग के परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी और इस क्रम में ए पॉजिटिव ग्रुप के खून की मांग की गई। शाम के 5 बजे थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें तत्काल खून चाहिए था। बुजुर्ग के परिजनों ने अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन किसी का भी ब्लड ए पॉजिटिव नहीं ठहरा। उसने भी टेस्ट करवाया और ग्रुप मैच कर गया। समस्या का तत्कालीन समाधान हो गया था। ब्लड डोनेट करने के बाद वह बाहर आया और बिना किसी से कुछ बोले बाहर की ओर भागा, क्योंकि घटनास्थल पर उसी बिजली के पोल के सहारे वह ताला लगाकर अपनी साइकिल खड़ा करके आया था। वो हॉस्पिटल गेट तक पहुंचा ही था कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे घुमा और एक बार फिर उसकी आंखें उन बड़ी बड़ी आंखों से टकरा गई। इस बार उसे एक मीठी आवाज भी सुनाई दी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोला, किस बात की शुक्रिया? वो बोली, आप मेरे अब्बू को अस्पताल लेकर आए, अपना खून दिया, इस बात का शुक्रिया। फिर वो बोला, एक शर्त पे शुक्रिया कबूल है कि आप पहले अपना नाम बताइए। वो बोली, जी मेरा नाम नूरी है, और आप? वो बोला, मेरा नाम प्रकाश है। फिर वो बोली, जी एक बार फिर शुक्रिया, और हंसते हुए उसने चेहरे से नकाब हटाई। उसका दिल जोर से धड़का और वो मुंह फाड़े एकटक नूरी का नूरानी चेहरा देखने लगा। अपने आप को काबू में कर वो नूरी से बोला, अब इजाज़त दीजिए। वो बोली, ठीक है, जाइए, अब्बू ऑपरेशन थिएटर में हैं, मेरी गुजारिश है प्लीज़ एक कप चाय ही पी लीजिए। प्रकाश इनकार नहीं कर सका। वे दोनों एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठे चाय पी रहे थे। दोनों के बीच गहरी खामोशी अपना दामन फैलाए खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। चाय का कप खाली हो गया। वेटर कप प्लेट उठा ले गया, लेकिन आंखों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। अचानक नूरी की नजरें झुक गई। प्रकाश को लगा वह किसी सम्मोहन से बाहर निकल आया है। नूरी ने खामोशी से उसकी जेब से पेन निकाला और उसका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा। प्रकाश के शरीर में एक सिहन सी दौड़ गई। नूरी ने उसकी हथेली पर अपना नंबर लिख दिया और उसे पेन पकड़ाकर अपनी हथेली उसके आगे कर दी। प्रकाश अपनी हथेली देख रहा था और वो अपनी दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आए। प्रकाश एक बार फिर एकटक उसका चेहरा देखने लगा। वो बोली, अब इजाज़त है, आप जा सकते हैं। प्रकाश ऑटो में सवार हुआ और साइकिल लेकर घर पहुंचा। प्रकाश की कहानी बड़ी कारुणिक थी। अपनी माँ को उसने कभी नहीं देखा था। जब वो 4 साल का था तभी उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला। फिर जब प्रकाश 12 साल का हुआ तब तक उसके 2 सौतेले भाई संसार में आ चुके थे। धीरे धीरे सौतेली माँ की निगाह बदलने लगी और जब वो 15 साल का हुआ
और जिस दिन उसने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से पास किया, उसी के एक सप्ताह बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई और प्रकाश के बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। उसे अब जिंदगी के साथ एडजस्ट करने की आदत डालनी थी और उसने बखूबी एडजस्ट किया। छोटे बच्चों का होम ट्यूटर बनकर और छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करके उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब वो एक्सेल इंस्टीट्यूट से फाइन आर्ट्स की मास्टर डिग्री पूरा कर रहा था। ये कॉलेज आर्ट्स का टॉप कॉलेज था और एक प्रतिष्ठित कला संस्थान था। ग्रेजुएट होते ही उसने कई कंपनियों में आर्ट डिज़ाइन का ऑनलाइन काम शुरू किया, जो ठीक ठाक चल रहा था। उसे अब जीने के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता था। नूरी की आंखों में खोया वो घर पहुंचा। 2 कमरे का फ्लैट उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। उसका जीवन स्तर बहुत साधारण सा था। घर पहुंचकर उसने चाय बनाई और प्याली पकड़े अपने आर्ट स्टूडियो में घुसा। कैनवास के सामने खड़ा वो कपड़े से ढकी एक पेंटिंग्स पर उंगलियां फिरा रहा था। उसने पेंटिंग से कपड़ा हटाया और एक बार फिर उसका उन्हीं 2 बड़ी बड़ी आंखों से सामना हुआ। उस दिन रात 2 बजे तक वो पेंटिंग करता रहा। अब उन आंखों के इर्द गिर्द नूरी का चेहरा आकार ले चुका था। उसने दाएं हाथ की हथेली खोली और उसका दिल धक से रह गया। नूरी का नंबर मिट गया था, केवल उसकी परछाई बाकी थी, वो भी स्पष्ट नहीं थी। एक लंबी सांस खींचकर वो किचन में आया। जो कुछ खाने पीने का लायक मिला खाया और सो गया। सुबह 11 बजे वो कॉलेज पहुंचा और कुछ सोचकर शाम 4 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर उसे पता चला जिनका कल ऑपरेशन हुआ था वे प्राइवेट वार्ड नंबर 3 में थे। वो वार्ड में पहुंचा। नूरी अपने अब्बू के सिरहाने बैठी थी। प्रकाश को देखकर उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। सुख दुख चर्चा के दौरान उसे पता चला कि उसके अब्बू अब खतरे से बाहर हैं। आधे घंटे वहां ठहर कर वो नूरी से बोला, इजाज़त दीजिए, अब चलता हूँ। वो बोली, ठीक है, चले जाइए। मेरी गुजारिश है कि अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि प्रकाश जल्दी से बोला, एक कप चाय पिला ही दीजिए। तभी नूरी की अम्मी दोनों हाथों में झोला पकड़े आईं। उन्होंने झोला रखकर सवालिया नजरों से प्रकाश को देखा। नूरी बोली, अम्मी ये प्रकाश है, कल यही अब्बू को लेकर अस्पताल आए थे और खून दिया था। नूरी ने बड़े संजीदगी से ये बात अपनी मम्मी को बताई। अम्मी के चेहरे पर आभार के भाव आ गए और प्रकाश ने उनका अभिवादन किया। कुछ देर बाद वे दोनों उसी रेस्टोरेंट में उसी कोने वाली टेबल पर बैठे थे। प्रकाश ने अपनी सरपट हथेली उसके आगे रखी और बोला, प्लीज़ नंबर एक बार फिर लिख दीजिए। नूरी ने अपना फ़ोन निकाला, प्रकाश का नंबर मिलाया, घंटी बजी। फिर भी बैग से उसने एक परमानेंट मार्कर निकाला और प्रकाश की हथेली को अपने हाथ में पकड़कर अपना नंबर लिखकर बोली, अब हाथ भी धोएंगे तब भी नंबर नहीं मिटेगा। एक बार फिर उसके स्पर्श से प्रकाश के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस रात उसने वो नंबर मिलाया, घंटी भी बजी और आवाज़ आई। बड़ी देर कर दी फ़ोन करने में। प्रकाश कुछ नहीं बोला तो आवाज़ आई, हेलो, सुन रहे हैं ना? प्रकाश बोला, हाँ। 5 मिनट इधर उधर की बातें हुई और वार्तालाप बंद हो गया। इसी बीच अपने काम के सिलसिले में प्रकाश मुंबई चला गया और 15 दिन बाद लौटा। नूरी के पिता लगभग स्वस्थ हो चुके थे और अपने मेडिकल स्टोर में बैठने लगे थे। नूरी उनकी इकलौती बेटी थी जो एक्सेल इंस्टीट्यूट से ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स कर रही थी। इसी साल वो कोर्स पूरा होने वाला था। प्रकाश मुंबई से लौट कर आया और आते ही सबसे पहले नूरी का पोर्ट्रेट देखा और उसे फ़ोन किया। आवाज़ आई, अरे कहाँ गायब हो गए थे, इतना फ़ोन किया आपने उठाया नहीं। प्रकाश ने कहा, मुलाकात होगी? वो बोली, हाँ, क्यों नहीं होगी, कहाँ? प्रकाश बोला, शाम 4 बजे उसी रेस्टोरेंट में। और उसी कोने वाली टेबल पर वो दोनों बैठे। दोनों के बीच खामोशी फैली थी क्योंकि आंखें बात कर रही थी। इस तरह एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों ने अपना अपना कोर्स पूरा किया। अब समय आ गया था, रास्ते अलग हो रहे थे। धीरे धीरे मुलाकातें कम होती गई। प्रकाश मुंबई में सेटल हो गया। अब नूरी के परिवार में उसकी शादी के चर्चे शुरू हुए। नूरी ना जाने क्यों उदास हो गई, ना ही हाँ बोल रही थी शादी के लिए और ना ही ना बोल रही थी। सैकड़ों बार प्रकाश का नंबर मिलाने के बावजूद बात नहीं हो पा रही थी। हर बार एक ही आवाज़ आती, इस नंबर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। इधर प्रकाश अपने आलीशान फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा दीवार पर लगा नूरी का पोर्ट्रेट देख रहा था।
वो बड़बड़ा रहा था, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूरी, लेकिन समाज और धर्म की दीवार बीच में खड़ी है। मैं कैसे आपके साथ शादी कर सकता हूँ? आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू, हमारा समाज इस संबंध को मान्यता नहीं देगा। यही सब बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। फिर एकाएक उसके मुख पर दृढ़ता के भाव आए और वो जोर से बोला, कुछ भी हो, एक कोशिश तो करनी ही होगी। और दूसरे दिन सुबह वो प्लेन में बैठा था। प्रकाश नूरी के घर के सामने टैक्सी से उतरा। शादी का माहौल देख उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार लड़खड़ाते कदमों से वो वेडिंग हॉल में पहुंचा, जहां नूरी दुल्हन बनी बैठी थी। दूल्हा सामने बैठा था, बीच में जीना पर्दा पड़ा था। निकाह की रस्म चल रही थी। मौलवी साहब ने नूरी से पूछा, आपको निकाह कबूल है? कोई आवाज नहीं आई। दूल्हे के ठीक पीछे प्रकाश खड़ा धड़कते दिल से नूरी को देख रहा था। अपनी आदत के अनुसार वो इस स्थिति में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मौलवी की आवाज फिर गूंजी, आपको निकाह कबूल है? नूरी ने एक बार अपना सिर उठाकर दूल्हे की तरफ देखा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें प्रकाश की आंखों से जा मिली। मौलवी साहब की आवाज आई, क्या आपको निकाह कबूल है? नूरी के मुंह से निकला नहीं। अफरा तफरी मच गई। दुल्हन ने शादी के मंडप में शादी से इनकार कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये किसी को समझ में नहीं आया। बारात वापस चली गई और सजे सजाए वेडिंग हॉल में प्रकाश अकेला बैठा रह गया। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।